Hi guys, myself Anand Misra. Today I am going to teach you Geography Chapter 3 Drainage. So what is drainage? Drainage means the river system. River system means from where rivers are originated, in which direction they are flowing, which type of shapes they are making, just like झील, डेल्टा, लेक, डेल्टास, एस्चुअरीज, क्या क्या बनाती हैं, कैसे कैसे बनाती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, व्हाट आर देयर ट्रिब्यूटरीज, उनकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ड्रेनेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाटर होता है, रेनफॉल होता है, वो रेनफॉल को सिस्टमेटिक तरीके से पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमारा होता है। अभी इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था द ग्रेट हिमालयाज पढ़ा था। तो मोस्ट ऑफ द रिवर तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम दैट प्लेस, वहीं से ओरिजिनेट होती हैं, बिकॉज हिमालयाज इज कवर्ड बाय द स्नो, पूरे साल भर स्नो से कवर्ड होता है। तो जब वो स्नो मेल्टिंग होती हैं, तो जब स्नो मेल्टिंग होती है तो वो स्नो मेल्टिंग रिवर्स में आ जाती हैं, पानी भर जाता है। तो नाउ वी विल डिफाइन द टर्म ड्रेनेज। क्या होता है? ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। सिस्टम ऑफ एन एरिया, ये इसकी डिफिनीशन होती है। ड्रेनेज की डिफिनीशन होती है द एरिया ड्रेन्ड बाय द सिंगल रिवर सिस्टम, इसका ड्रेन बेसिन। अगर ये रिवर क्या हो जाएगी? सिंगल रिवर सिस्टम, ये हो जाएगी। अगर ये सिंगल रिवर सिस्टम हो जाएगी तो ये हो जाएगी ड्रेन बेसिन। ड्रेन बेसिन इसको कहा जाता है। जब एक रिवर सिस्टम से ये होता है तो इसको ड्रेन बेसिन कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है कि द सरफेस है, द लैंड, दिस इज अ लैंड सरफेस। इन दिस लैंड सरफेस यू आर सीइंग दैट स्ट्रीम ए इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड स्ट्रीम बी इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन। फ्रॉम द बोथ डायरेक्शन द वाटर इज पासिंग फ्रॉम वन वे टू अनदर वे। एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर जा रहा है, तो ये जब वाटर जाता है तो इसके प्लेस में क्या बच गई है? एक ऊंची सी लैंड बन गई है। उसको हम लोग कह रहे हैं कि वाटर डिवाइड, को हम लोग कह रहे हैं वाटर डिवाइड। नाउ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया दो तरीके से होता है बेटा। कैसे होता है? ब्रॉड रिलीफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन रिवर्स डिवाइडेड इनटू द टू मेजर ग्रुप्स। इंडियन रिवर्स टू मेजर ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं, और वो टू मेजर ग्रुप्स हैं क्या क्या? वो टू मेजर ग्रुप हैं, एक तो है हिमालयन रिवर्स, एक है हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर। दो रिवर सिस्टम से है। तो जितनी रिवर्स हिमालय से निकलती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, और जो रिवर इस एरिया से निकलती हैं पेनिनसुला, अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग द टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द इंडिया, द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर आर द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द मेनी वे। तो दे आर ईच अदर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर इन द मेनी वेज। पहला जो तरीका होता है कि ऑल द रिवर्स हु आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयस दे आर पेरिनियल रिवर। वो कैसी रिवर्स होती हैं? दे आर पेरिनियल रिवर। वाई दे आर पेरिनियल रिवर? बिकॉज दे आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। चूंकि पूरे साल उसमें पानी भरा रहता है, इसलिए क्या होती हैं? वो पेरिनियल रिवर होती हैं। ऑन द अदर हैंड इन द पेनिनसुलर रिवर some time of the year peninsular में भी ड्राई या लैक ऑफ वाटर। पेनिनसुलर रीजन में रिवर में क्या होता है? कभी कभी वो सूख भी जाती हैं, या कभी कभी उसमें पानी कम दिखाई देता है। लेकिन हिमालय रिवर की एक जो विशेषता होती है वो पेरेनियल रिवर होती है, क्योंकि उसमें जो है पानी साल भर भरा रहता है। ठीक है, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। दिस रिसीव द वाटर फ्रॉम द रेन एज वेल एज फ्रॉम द मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्रा। जो सबसे मेन है वो कौन कौन सी हैं? इंडस और ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द
माउंटेन रेंज, जो हिमालय माउंटेन आपने ये पढ़ा था, हिमालय माउंटेन, इसकी नॉर्थ रेंज से यहाँ से निकलती हैं, ठीक है, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो ये देखिए हिमालय रिवर्स में कौन कौन सी हैं बेटा, ये आप देख लीजिए, द मेजर हिमालय रिवर्स आर द इंडस एंड द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर्स यहाँ पे होंगी। तो पहली रिवर्स होगी इंडस, दूसरी होगी गंगा और तीसरी होगी ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर सिस्टम यहाँ से निकलेगी और इसी 3 रिवर सिस्टम को हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो द इंडस रिवर, सबसे पहले इंडस रिवर देखते हैं। हमको इसमें जानना क्या है कि फ्रॉम विच प्लेस द रिवर्स इज ओरिजिनेटेड, किस प्लेस से ओरिजिनेट हो रही है रिवर, ये रिवर कहाँ से निकल रही है और कहाँ पे गिर रही है। क्योंकि इंडिया इज सराउंडेड बाय द वाटर, इंडिया इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द 3 साइड, 3 तरफ से इंडिया वाटर से सराउंडेड है। कैसे सराउंडेड है आप लोग इसको ये देख लीजिए कि आप पूरा मैप पे तो नहीं पॉसिबल है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये इंडिया का लोअर कोर्स होता है, तो इधर 3 तरफ से ये होती है बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है ये, और ये होता है आपका इंडियन ओशन, और ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी, ये 3 तरह से जो है इंडिया सराउंडेड होता है। तो इसमें देखना ये है कि कौन सी रिवर, यहाँ पे आपका क्या है, ये पोर्शन क्या है, हिमालयाज है, ठीक है, ये हिमालयाज है, और हिमालयाज से रिवर ओरिजिनेट होती है। तो ये ओरिजिनेट होने के बाद कहाँ गिरती है, या तो ये बे ऑफ बंगाल में आएगी, या फिर अरेबियन ओशन में आएगी, या फिर इंडियन ओशन में जाएगी। तो इसके बेस पे यहाँ पे किया गया है इंडस रिवर इज राइजेज इन द तिब्बत नियर द लेक ऑफ मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर लेक से निकलती है। फॉलोइंग द वेस्ट इंट्रीज इनटू द फ्लोइंग द वेस्ट इट इंटर्स इंडिया इनटू द लद्दाख, इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है, लद्दाख में एंटर करती है। इट फॉर्म्स ए पिक्चरेस्क जॉर्ज इन दिस पार्ट, सेवरल ट्रिब्यूटरीज, इसकी सेवरल ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं, जास्कर, नुब्रा, चाक एंड द हुंजा ज्वाइन द कश्मीर रीजन। इंडस फ्लो थ्रू द वालिस्तान, गिलगिट, इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन द अटैक एंड द सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड द झेलम टुगेदर इन द इंडस रिवर इन द मिथवानकोट इन पाकिस्तान। बियॉन्ड दिस इंडस प्लेन जो है, ये देखिए इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, जो हमारे यहाँ यूटिलाइज है मोस्टली, तो ये पाकिस्तान में करती है, फर्टाइल प्लेन बनाती है, लेकिन हमारे यहाँ भी बनाती है। इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, a little over the third of the Indus basin is located in India, Ladakh, Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। इंडस का इतना पोर्शन इन स्टेट्स में है, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में है, और पंजाब, ये जो है पूरा आपका चला जाएगा कहाँ, पाकिस्तान में, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो पेनिसुलर रिवर्स जो सीजनल होती हैं, इसका फ्लो कम होता है, ये तो मैं बताया। गंगा रिवर सिस्टम देखिए, द हेड वाटर ऑफ द गंगा इज कॉल्ड द भागीरथी, इज फेड टू द गंगोत्री ग्लेशियर ज्वाइंड बाय द अलकनंदा देवप्रयाग। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, और देवप्रयाग में पहली बार ये माउंटेन से प्लेन सरफेस पे आती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऑन विच प्लेस गंगा कम टू द प्लेन, किस प्लेस पे गंगा किस जगह पे गंगा प्लेन पे आती हैं, तो ये देवप्रयाग में आती है, उत्तराखंड एट द हरिद्वार में ये प्लेन सरफेस पे आ जाती है। इसके पहले ये उबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से गुजरती हुई जाती हैं। गंगा फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन, फिर यहाँ से ये माउंटेन से कहाँ पे आ जाती हैं, प्लेन पे आ
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा रिवर, गंगा रिवर ये देखिए आप ये पूरा गंगा यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ पे सीधे सीधे ये गंगा यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से जो है पश्चिम बंगाल से सीधे इंटर करेंगी, ये बांग्लादेश में इंटर करेंगी, जहाँ पे इनका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, पद्मा मेघना हो जाएगा। ये रिवर्स है, अभी मैं रिवर्स आपको जैसे जैसे दिखाऊंगा। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, द रिलीफ फीचर्स हियर द भागीरथी हुगली, भागीरथी हुगली इनका नाम जो है वेस्ट बंगाल है। फ्लो द साउथवर्ड थ्रू द डेल्टाइक प्लेन, द वे ऑफ बंगाल, मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू द बांग्लादेश ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउन स्ट्रीम, फिर ये डाउन स्ट्रीम हो जाती हैं और बांग्लादेश में इनका नाम चेंज हो जाता है। दिस नेम इज विल बी बिकम द मेघना, मेघना जो है बांग्लादेश में इनका नाम हो जाए। दिस इज माइटी रिवर विद द वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, और ये एक सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ऐसा क्वेश्चन एराइज किया जाता है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इज मेड अप ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज सिचुएटेड इन द पश्चिम बंगाल एंड बांग्लादेश में है ये, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड मोहर सुंदरी का पेड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरबन डेल्टा। एंड द लैंड ऑफ दिस डेल्टा इज ए वेरी फर्टाइल। ये आपका थी, यहाँ पे गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। पहली ट्रिब्यूटरीज है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस, इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एज इट्स राइट एट ट्रिब्यूटरीज एंड मीट एट द इलाहाबाद। ये जो है यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में जाकर के गंगा से मिल करके क्या बनाती है, संगम बनाती है, ठीक है, गंगा एट इलाहाबाद। घाघरा, गंडक एंड कोसी राइजेस इन द नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय से निकलती है। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स every year causing the widespread damage life and the property whereas they enrich in the soil for the agriculture use। ये कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है, मतलब सारो 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 ऑफ द बिहार, कोसी दामोदर इधर सारो ऑफ द बंगाल। इसलिए कि जब इस रिवर्स में फ्लड आती है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसलिए इनको फ्लड कहा जाता है। इसलिए इनको जो है ये कहा जाता है सारो। नाउ गंगा हो गई, अब ब्रह्मपुत्र को देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र राज्य इन तिब्बत ईस्ट, ब्रह्मपुत्र यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र राज्य तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक एंड really close to the source of the Indus and the Satluj. It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside the India. इसका ब्रह्मपुत्र का ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्लो जो है वो बाहर है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, ये ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, हिमालय के पैरेलल ईस्ट डायरेक्शन में उड़ती है। ऑन रीचिंग द नमचा बरुआ इट टेक्स द यू टर्न, नमचा बरुआ में क्या जा करके ये यू टर्न लेती हैं एंड इंटर इन इंडिया। कहाँ पे इंटर करती हैं, इन द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती हैं थ्रू ए झारझेर इज कॉल्ड द दिहंग एंड इट, वहाँ पे इसका नाम बदल जाता है, नाम बदल करके क्या हो जाता है, दिहंग हो जाता है एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिवंग, ठीक। द लोहित एंड द मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन द आसाम। Do you remember that the name of the world largest riverine formed by the ब्रह्मपुत्र? दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से फॉर्म करती है, ठीक है। बांग्लादेश यूनिक द नॉर्थ हिमालय रिवर्स, और नाउ ये पेनिनसुलर रिवर्स पे अब हम लोग आते हैं। पेनिनसुलर रिवर कैसी हैं, पेनिनसुलर रिवर हमने कहा बताया था आपको, पेनिनसुलर रिवर क्या होती हैं कि दीज रिवर्स आर डिपेंड ओनली ऑन द रेनफॉल, रेनफॉल पे डिपेंड करती हैं कहाँ से इनमें पानी आता है, और ये सीजनल होती हैं, सीजन से सीजन होती हैं। देखिए द मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुला इन इंडिया फाइंड बाय द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट से बनती है, ये देखिए ये वेस्टर्न घाट है आपका, ये इस वेस्टर्न घाट से विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ से बिल्कुल यही डायरेक्शन रहेगा, अभी आपको दिखाया है, ठीक है। पेनिनसुला सच है द महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी ईस्टवर्ड
एंड ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसमें जो है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये किसमें गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जबकि यहीं पे पेनिनसुलर रिवर में दो रिवर ऐसी हैं, नर्मदा और तापी। आपके लिए दो ही हैं, वैसे ढेर सारी रिवर्स हैं लेकिन आपके लिए दो ही रिवर हैं, नर्मदा और तापी। दे ऑलवेज फॉल इनटू द अरेबियन सी। ये किस में गिरती हैं? अरेबियन सी में। बाकी किस में गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में। और सारी रिवर, ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या बनाती हैं? दे फॉर्म द डेल्टा। बट ये नर्मदा एंड तापी ऑलवेज फॉर्म द एस्चुअरी। ये नर्मदा और तापी ये एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है। और नर्मदा को देखिए, नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश, एंड इट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली and formed due to the flooding. On this way, the sea Narmada creates many picturesque locations. The marble rocks near the Jaipur, where the Narmada flow through the deep Jharj and the Dhauladhar Falls. बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस नर्मदा पे हैं, क्योंकि ये प्लैंक्स हैं, ओवर द स्टेप रॉक्स एंड द सम ऑफ द अदर। नर्मदा और उसके बाद तापी। नर्मदा के बाद आपका तापी है। तापी देखिए, तापी इन द साउथ, तापी राइजेज इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ईस्ट आसपास फ्लो इन द रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा। रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड द कोस्टल प्लेट बिटवीन द वेस्टर्न घाट। गोदावरी को देखिए, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसको जो है हम लोग क्या मानते हैं? इसको हम लोग 1500 किलोमीटर के है रेंज में। गोदावरी द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट राइजेस फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कहाँ से हो रही है? इन नासिक, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हो रही है। इट डिस्टेंस इज अबाउट 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये भी कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। The Godavari is joined by the number of tributaries. So many tributaries are there, such as the Purna, Bardha, प्राणहिता, ये जो है वैन गंगा, पेन गंगा, और इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। महानदी रिवर हाईलैंड, यहाँ ये कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़। इट फ्लो थ्रू द Odisha and fall into the Bay of Bengal. Length of the river is about 860 km. It drains the basin in the Sartli, the Maharashtra, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। अब ये साउथ इंडिया की है जो रिवर्स, इनमें देखिए कृष्णा रिवर जो है, कृष्णा द रिंग फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ द महाबलेश्वर। कृष्णा फ्लोस अबाउट द 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। ये भी बे ऑफ बंगाल में। तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, सम ऑफ द अदर ट्रिब्यूटरीज। इट ड्रेनेज बेसिन एंड शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, कर्नाटका। इस तरह से कावेरी है। कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट, रीचेज द बे ऑफ बंगाल। इट कुड बी Kulrate and the Tamil Nadu. It means tributaries are the Amravati, Bhani, हेमवती एंड द काबिनी। ये इसकी है। ये रिवर्स हैं। रिवर्स के बाद क्या आ जाती है? लेक्स आ जाती है। कश्मीर लेक्स जो होती है, ये यू मे बी फैमिलियर विद द लेक्स, वैली ऑफ द कश्मीर एंड द फेमस डल लेक, हाउस ऑफ द बोट्स, शिकाराज, which attract the thousands of the tourists every year. Similarly, you may have visited the some other tourist spot near the lake and enjoyed boating, swimming and the other water games. तो लेक में आप देख सकते हैं कि इसमें दो स्टेट जो है, इमेजिन द श्रीनगर, नैनीताल एंड द अदर टूरिस्ट डिड नॉट हैव द लेक, व्हाट वुड दे हैव बीन अट्रैक्टिव। अगर इन प्रदेशों में, नैनीताल में और यहाँ पे श्रीनगर में अगर लेक ना होती तो क्या होता? तो इस तरह से ये लेक है। तो इंडिया हैज मेनी लेक, दिस डिफर फ्रॉम द ईच अदर साइज एंड द
characteristics. Most of the lake are the permanent. ज़्यादा से ज़्यादा लेक कैसी हैं? परमानेंट लेक है. बट सम लेक्स आर द आर्टिफिशियल लेक. अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो लेक्स बनाया गया उसे आर्टिफिशियल लेक कहा जाता है ना. Some contains water during the rainy season, like the lakes in the basin, inland drainage, semi-arid region. There are some lakes which are the result of the action of the glacier. कुछ लेक्स ऐसी हैं जो ग्लेशियर के एक्शन से बनती हैं, while the other have been formed by the wind river action. और ये इसके दो शेप्स बनाती हैं, एक कट ऑफ और एक कट ऑफ बनाती है, दूसरा ऑक्सबो. ठीक है. मेन रिवरिंग द रिवर अक्रॉस द फ्लड प्लेन फॉर्म्स द कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू द ऑक्सबो. जो कट ऑफ बनाती है बाद में ये क्या हो जाता है? ये ऑक्सबो हो जाता है. तो इसमें 2-3 लेक्स का नाम दिया है, चिल्का लेक, पुलिकट लेक और सांभर लेक. तो चिल्का लेक आर्टिफिशियल लेक है, उड़ीसा में है. पुलिकट लेक और कोल्लूरू लेक, सांभर लेक राजस्थान की है. ये साल्ट वाटर लेक की है. तो वाटर इज यूज्ड फॉर द, इसके लिए होता है. बुलर लेक जम्मू कश्मीर की है, ये मीठे पानी की लेक है. डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, ये सब यहाँ की हैं. ये दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक. ठीक है. लेक्स आर द ग्रेट वैल्यू टू द ह्यूमन बीइंग. ए लेक हेल्प टू द रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर ड्यूरिंग द हैवी रेन. जब तेज बरसात होती है तो फ्लड ना आने पाए, इसलिए इसमें जो है लेक्स में पानी निकल जाता है. इस प्रिवेंट द फ्लडिंग ड्यूरिंग द सीजन. इट हेल्प मेंटेन एंड इवन फ्लो ऑफ द वाटर. लेक्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू डेवलपिंग द हाइडल पावर. They moderate the climate of the surrounding, maintain the aquatic system, enhance the natural beauty, help develop the tourism. तो role of the rivers in the economy, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि रोल ऑफ द रिवर एंड द इकोनॉमिक सिस्टम. देखिए क्या है. यूजिंग रिवर फॉर द इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इज ऑफ द स्पेशल सिग्निफिकेंस, पर्टिकुलरली to a country like the India where agriculture is the major source of livelihood of the majority and its population. तो इससे क्या होता है? हाइडल पावर बनता है, नेविगेशन होता है. इस वजह से नेशनल हाईवे आपने पढ़ा, ऐसे इसके लिए होता है NW1, NW2, NW3. ये बने हुए हैं इनलैंड नेविगेशन, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, जैसे NW1 इलाहाबाद टू हल्दिया. ठीक है. तो ये रहा आपका. और रिवर पॉल्यूशन क्या होता है बेटा? आप सब जानते हैं कि फ्रॉम द फैक्ट्री, देखिए द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर द वाटर फॉर रिवर एक्चुअली आफ्टर द क्वालिटी ऑफ द वाटर, एज अ रिजल्ट मोर water is being drained out of the river, reducing their volume. On the other hand, heavy load of the untreated sewage and the industrial influence are imputed into the rivers. This affect not only the quality of the water but also self cleaning capacity of the river. ये क्या कर देता है? तो पूरा रिवर जो हम लोग पॉल्यूट करते हैं, ये रिवर अपने आप जो साफ़ कर लेती हैं. मछलियाँ जिसमें एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो एक्वेटिक में पानी को साफ़ कर लेते हैं. इससे जो केमिकल्स वगैरह फैक्ट्री के जा रहे हैं वो सब एक्वेटिक एनिमल मर जा रहे हैं और उसको साफ़ नहीं कर पा रहे हैं. पानी वो गंदा का गंदा ही रह गया. इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्लान चलाए हैं. देखिए, concerned over rising population in our rivers led to the launching the various action plans clean to the rivers. Have you heard about the such action plans? How does our health get affected the polluted river? Think about the life of human being without the fresh water. आप कल्पना कीजिए ऐसे जीवन के बारे में जहाँ पे आपको ऐसे जीवन के बारे में कल्पना कीजिए जहाँ आपको ये पानी ना हो. देखिए, ये देखिए एक पढ़ाया गया है NRCP है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान. द रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कंट्री वाज इनिशिएटेड विद द लॉन्चिंग द गंगा एक्शन प्लान GAP इन द 1985. वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड द गंगा एक्शन प्लान वाज एक्सपेंडेड टू कवर द रिवर्स अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान. In the year of 1995, the objective of NRCP is to improve the water quality of the river, which are major water source in the country, through the implementation of the pollution
अमेंडमेंट। तो ये हमने देखा कि किस तरह की रिवर सिस्टम है, कैसे हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स गाइस।